सेंसेक्स 1 लाख तक जाएगा। जी हां, आपने सही सुना। मॉर्गन स्टैनली ने भारत के शेयर बाजार पर बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक जून 2026 तक सेंसेक्स 1 लाख के स्तर को छू सकता है। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों का कहना है कि भारत के शेयर बाजार में हाल की जो गिरावट आई थी, वो लगभग खत्म हो चुकी है और अब मार्केट एक नए अपसाइड ट्रेंड में प्रवेश कर सकता है। उन्होंने सेंसेक्स के लिए 3 संभावित परिदृश्य यानी सिनेरियोज बताए हैं। बुल केस, 30% संभावना है कि सेंसेक्स 1 लाख तक पहुंच जाए। बेस केस, 50% संभावना है कि सेंसेक्स करीब 89,000 तक पहुंचे, जो मौजूदा स्तर से लगभग 6.6% ऊपर है। बियर केस, 20% संभावना है कि सेंसेक्स 70,000 तक गिर सकता है, जो मौजूदा स्तर से करीब 16% नीचे होगा। यानी आने वाले 18 महीनों में मार्केट में या तो शानदार उछाल देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर गिरावट का दौर लौट सकता है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में भारत की 10 कंपनियों को टॉप प्रायोरिटी स्टॉक्स में रखा है, जिनमें शामिल हैं मारुति सुजुकी, ट्रेंट, टाइटन कंपनी, वरुण बेवरेजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी, अल्ट्राटेक सीमेंट और कोफॉर्ज। इन कंपनियों को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल और स्थिर प्रदर्शन के कारण फेवरेट बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अब भारतीय बाजार की दिशा सिर्फ स्टॉक पिकिंग पर नहीं, बल्कि बड़े आर्थिक फैसलों यानी मैक्रो फैक्टर्स पर निर्भर करेगी। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि भारत की आर्थिक वृद्धि का चक्र अब तेज होने वाला है। इसमें मदद मिलेगी आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती, कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर में कमी और सरकार के बड़े कैपिटल खर्च यानी कैपेक्स जैसे कदमों से। साथ ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते और चीन के साथ रिश्तों में सुधार जैसे कारक भी निवेशकों के भरोसे को बढ़ाएंगे। रिपोर्ट कहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब कम तेल निर्भर होती जा रही है और सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वित्तीय सुधारों से बचत और ब्याज दरों का संतुलन बेहतर होगा, जिससे अर्थव्यवस्था में स्थिरता और बढ़त दोनों बढ़ेंगे। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि आने वाले समय में कम ब्याज दर, कम अस्थिरता और उच्च विकास दर का माहौल बनेगा, जिससे निवेशक धीरे धीरे इक्विटी मार्केट की ओर शिफ्ट करेंगे, जिससे बाजार में पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स और ऊपर जा सकता है। लेकिन हर रिपोर्ट के साथ कुछ खतरे भी हैं। मॉर्गन स्टैनली ने चेतावनी दी है कि वैश्विक मंदी, भू राजनीतिक तनाव और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की कमजोरी भारत के लिए बड़ा रिस्क बन सकते हैं। अगर दुनिया की आर्थिक रफ्तार धीमी हुई या अंतर्राष्ट्रीय विवाद बढ़े, तो इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी जरूर पड़ेगा। हालांकि मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों का कहना है कि अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाता है, कंपनियों के मुनाफे में सुधार आता है और विदेशी निवेशक फिर से खरीदारी शुरू करते हैं, तो भारत का बाजार अगले 18 महीनों में नई ऊंचाइयां छू सकता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सेंसेक्स सच में 1 लाख का आंकड़ा पार करेगा या ये सिर्फ एक उम्मीद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सही जानकारी सरल भाषा में।